टीवी पे बाबा भी आके कह रहे हैं कि पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके रिजल्ट आ गए और 1,06,034 बच्चों को सीटें मिलेंगी, ये फाइनल हो गया। एडमिशन वहां पे नहीं होने वाला है। वो बच्चे भी रोककर इंतजार कर रहे थे और दुआएं कर रहे थे आस्था के कारण और आशा के कारण। आस्था अच्छी चीज है, अंधविश्वास अच्छी चीज नहीं। जिसके माता पिता का बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है और उसने एमबीबीएस कर लिया है और वो एमडी नहीं है और एमएस नहीं है, तो एक पिंपल्स का इलाज कराने के लिए एक छोटे से पेशेंट जिसको पता है कि मुझे छोटी सी फुंसी हो गई है, उससे मैं मरूंगा नहीं या मरूंगी नहीं, वो पेशेंट भी बोलता है मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर इलाज कराऊंगी। इंडिया में जो मैं बता रहा था कि इंडिया में जो एडमिशंस का जो सिस्टम है, पूरे देश में एडमिशन का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जो सबसे खराब बात यह है कि हम सब बहुत आशावादी हैं। ये आशावादी क्या है भाई? ये आशावादी ये है कि हम पीपल के पत्ता पे, कच्चा पीपल का पत्ता हो और हम उस पे अगर शहद लगाकर भगवान को चढ़ा दें, भोलेनाथ को चढ़ा दें, तो हम लोगों को लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम पास हो जाएंगे। इसलिए एग्जाम देकर पीपल का पत्ता तोड़कर शहद लगा के भोलेनाथ के मंदिर में जाकर चढ़ा रहे हैं, ये हमारा विश्वास है पास होने का, अगर वो हिंदू धर्म के हैं तो। और अगर मुसलमान हैं और गुमराह हैं तो हरा चादर खरीद कर खबर पे चढ़ा देना है। और ऐसे टीवी पे बाबा भी आके कह रहे हैं कि पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे आशावादी माहौल में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड, जब तक कि कोई लात मार के ये ना कह दे कि तुम्हारा नहीं होगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि खूब अच्छे से पता है कि नीट के बाद 1,06,033 से 34 बच्चों को सीटें मिलेंगी और जो आज रिजल्ट 4 तारीख को आया उससे क्लियर हो गया, नीट के रिजल्ट आ गए और 1,06,034 बच्चों को सीटें मिलेंगी, ये फाइनल हो गया। लेकिन 24 लाख बच्चे जो जानते थे पिछले 1 महीने से कि मेरा एडमिशन वहां पे नहीं होने वाला है, वो बच्चे भी रोककर इंतजार कर रहे थे और दुआएं कर रहे थे आस्था के कारण और आशा के कारण। आस्था अच्छी चीज है, अंधविश्वास अच्छी चीज नहीं। आस्था रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधविश्वासी होकर आस्था पर विश्वास करना कि हम उम्मीद है जब तक जेईई का रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक नीट ना कह देता नहीं। अरे भाई, आपने इतने सारे एग्जाम्स के बाद बहुत सारे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ रिजल्ट पब्लिश किए गए, जिसमें आप अपने लिखे हुए टॉपिक्स को मिला लीजिए कि आप हैं कि नहीं इसमें। और फिर अगर आप 510 हैं नीट में, 470 है नीट में, 600 नंबर है नीट में, तो आप एक अटेम्प्ट इंतजार कीजिए उन सीटों के लिए जो सीटें सरकार के पास कम खर्चे में। लेकिन मैं हमेशा से अपील करता हूं बच्चों को, आज भी इस ऑडिटोरियम में मैं ये कह रहा हूं कि एमबीबीएस अमीरों के मांग का सिंदूर है। डॉक्टर बनना आज देश में अमीरों के मांग के सिंदूर जैसा है, ये उनकी खूबसूरती बन गया और गरीबों से इसको छीन लिया। क्यों भाई? क्योंकि आप देखिए ना, 25 लाख बच्चे एप्लीकेंट बनते हैं, उनमें से जो सीटें 1,06,000 हैं, उन सीटों में से 10,000 सीटों को छोड़ दीजिए और फिर 90,000 सीटों की जब आप बात करेंगे, उसकी फीस स्ट्रक्चर 50 लाख की है। कभी किसी ने नहीं बताई। और बहुत गलत बात, जो नशा है चरस से भी ज्यादा, दारू के नशे से भी ज्यादा नशे में है वो छात्र। कहां जाकर?
जो 90% माफिया हैं कोचिंग के, उन्होंने उनको कब्जे में कर रखा है चरस पिलाकर। कौन सा चरस? उम्मीदों का चरस, ख्वाबों का चरस। ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होना चाहिए। एक बच्चे को अपने पिता के साथ बैठना चाहिए, माँ के साथ बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए कि मैं अगर 400 ले आता हूं, 450 ले आता हूं, तो मैं तो पास हूं ना पापा। मैं 126 ले आता हूं तो मैं डॉक्टर बनने के लायक हूं। नीट में अगर मैं 300 ले आता हूं, 350 ले आता हूं या 126 से लेकर मैं 416 ले आता हूं, तो मैं तो पास हूं। और इन 416 तक वाले रैंक लिए हुए बच्चों को जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, बच्चों में आपको सबसे पहले कह देता हूं, जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा वो आएगा कि उनके पास फीस नहीं होगी, 50 लाख रुपया नहीं होगा। वहां एक बात याद रखेंगे, आपका बच्चा पास हो चुका है और आप बच्चे के पिता फेल हो चुके हैं। एक चीज और समझनी कि मैं उसको चरस क्यों कह रहा हूं, नशा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नीट के रिजल्ट आ चुके हैं और मैं सभी उन 25 लाख एप्लीकेंट्स को इस ऑडिटोरियम से अपील कर रहा हूं कि डॉक्टर बनना आखिरी रास्ता नहीं है कामयाबी का। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप 10th और 12th के बाद एक अटेम्प्ट लीजिए, अपने आप को देखिए। अगर आप उन 10,000 बच्चों में शामिल हैं जिसकी सीटें आपके माता पिता के पॉकेट से मैच करती हैं, तो आप डॉक्टर बनिए। लेकिन अगर उन 90,000 सीटों को अप्रोच करेंगे आप, तो आपके पास कभी 50 लाख रुपया ना था ना आज है। और एक और बात मैं जानना चाहता हूं, ये सफर यही खत्म नहीं होगा बच्चों। मैं दूर तक चलना चाहता हूं आपको ये बताते हुए, ये सफर यही खत्म नहीं होगा। अगर किसी बच्चे ने MBBS कर लिया, किसी ऐसे बच्चे ने जिसके माता पिता का बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है और उसने MBBS कर लिया है और वो MD नहीं है और MS नहीं है, तो एक पिंपल्स का इलाज कराने के लिए एक छोटे से पेशेंट जिसको पता है कि मुझे छोटी सी फुंसी हो गई है, उससे मैं मरूंगा नहीं या मरूंगी नहीं, वो पेशेंट भी बोलता है मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर इलाज कराऊंगी। वो कोई MBBS के पास नहीं जाना चाहता। तो हु इज द कस्टमर ऑफ MBBS? सवाल ये है कि अगर सिर्फ MBBS किया हुआ है तो उसका कस्टमर कौन है बाजार में? कौन इलाज के लिए उनके पास जा रहा है? ये हवा जो बनाई जा रही है, ये भारत के कुछ हिस्सों में है, उनमें से बिहार एक है, उत्तर प्रदेश एक है, झारखंड एक है। ये बीमारी दूसरे कई राज्यों में नहीं है। वो एक अटेम्प्ट लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इनकी तरह कोटा नहीं जन्मा है वहां। पटना के 90% कोचिंग माफिया बच्चों को चरस पिला रहे कि नहीं, कामयाबी डॉक्टर ही बने हैं। मैं नीट के खिलाफ नहीं हूं। जो ये बीमारी है, ये पटना में है, ये झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, कोटा में इसका राजधानी है। और इससे जो बच्चे ग्रसित हैं उनको बचाने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए हम सबको। हम गानों को शेयर कर देते हैं, हम बेकार की टिकटॉक वीडियोस को लोगों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि कई ऐसे माता पिता हैं जिनकी औलादें अब ये मानने को तैयार नहीं कि या तो बनूंगा तो डॉक्टर या तो झाड़ू वाला या तो कुछ नहीं बनूंगा। और आपको मैं एक डेटा दे रहा हूं, आपको एक ऐसा डेटा बता रहा हूं जो सुनकर आप चौंक जाएंगे कि जो लोग नीट की तैयारी कर रहे थे
फर्स्ट अटेम्प्ट लिया, सेकंड अटेम्प्ट लिया, थर्ड अटेम्प्ट लिया। उन्होंने कमाल का एक और काम किया, तैयारी के साथ साथ केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया, फिजिक्स ऑनर्स कर लिया, बायो ऑनर्स कर लिया, और अब वो अपने आप को ग्रेजुएट समझते हैं। इसलिए उनसे जब कहा जाता है कि आप बी फार्मा करके फॉर्म डी कीजिए, डॉक्टर अगर बनने का कोई ख्वाब था, आप स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते थे, तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बनिए। तो वो कहते हैं हम तो केमिस्ट्री ऑनर्स है ही, हमने तो केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया। हुआ क्या, जो चला था डॉक्टर बनने वो कंपाउंडर भी ना बन पाया। हुआ क्या, जो चला था डॉक्टर बनने वो नर्स भी ना बन पाया। जो चला था डॉक्टर बनने वो टेक्नीशियन ऑफ मेडिकल का कोई टेक्नीशियन न बन पाया, वो रेडियोलॉजिस्ट न बन पाया, वो बीएमएलटी न कर पाया, वो ऑप्टोमेट्री न कर पाया, वो ऑपरेशन थिएटर का हिस्सा न बन पाया, वो डायलिसिस नहीं कर पाया, वो हॉस्पिटल के किसी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं बन पाया। उसने केमिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएशन कर लिया। ये कितने लोग हैं? 54% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये कारनामा दिखाया है अपने प्रिपरेशंस के दरमियान। आप भी उसी का हिस्सा ना बन जाएं, आने वाली पीढ़ियां आप भी ना हिस्सा बन जाएं कोचिंग माफियाओं का। इससे वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं, उनका शेयर बिक रहा है बाजार में। शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर थे कुछ दिन पहले एक कोचिंग के, और कई इंस्टीट्यूशंस के बाजार में शेयर्स खरीदे और बेचे जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता था। इंस्टीट्यूशंस और कोचिंग और ट्यूशन का रिश्ता यह था कि हम स्कूलों में पढ़ते थे और शाम 6 बजे के आसपास माँ बाप बच्चों को पढ़ाने बैठाते थे। एक जमाना ऐसा भी था जब वो लालटेन में पढ़ते थे, अब वो जमाना है जब आप ट्यूबलाइट में पढ़ रहे। लेकिन इसी जमाने में वो बात होती थी कि बस एक टीचर शाम में गाइडेंस के लिए आ जाता था, जो सुबह से पढ़ा गया उसको बताने के लिए, उसको गाइड करने के लिए। लेकिन उसका अपोजिट कल्चर क्या पैदा हो गया कि बच्चा स्कूल नहीं जाता, उसका नामांकन किसी खास कोचिंग में है, स्कूल में सिर्फ अटेंडेंस बनता है। याद रखना, आने वाली नस्लें पूछेंगी कि स्कूल भी होता था क्या पापा? कोई स्कूल भी होता था? कोई स्कूल में राष्ट्रगान होता था? कोई स्कूल ये पूछता था कि ड्रेस कैसे बदला जाता है? कोई स्कूल ये बताता था कि शूज कैसे बांधे जाते हैं? कोई स्कूल ये बताता था कि नेल्स काट क्या करो? ये सब खतरे में। अगर आप इस कीमती वक्त को समझ रहे हैं कि आपके पास कंस्ट्रक्शन का 4 साल ही है, तो आपने नीट दिया फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप 500 के अंडर में हैं, 460 के बिलो हैं, डोंट स्टॉप योरसेल्फ फॉर नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशंस के लिए। आप आगे बढ़िए, आपके दरवाजे हजारों खुले हैं। आप रेडियोलॉजी कीजिए, ऑप्टोमेट्री कीजिए, डायलिसिस कीजिए, रीनल डायलिसिस कीजिए, एनेस्थेसिया कीजिए, आप बी फार्मा कीजिए, फॉर्म डी कीजिए, पीपीटी कीजिए, हजारों रास्ते हैं। लेकिन ये सब जो फंसे पड़े हैं, उन्होंने किसी ने भी अपने माँ बाप के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के ये बात तक नहीं की कि पापा मम्मी आपका बजट क्या है, आपके पास पैसे कितने हैं मुझे पढ़ाने के लिए। तो नीट के रिजल्ट्स आ चुके हैं। मैं अपील कर रहा हूं एक और खास बात आज इस मंच से, कि इस हालत को देखते हुए कि हमारी नस्लें खराब हो रही हैं, बच्चे खराब हो रहे हैं, कोई उनको राह दिखाने वाला नहीं है। हमने 122 कोर्सेज में कभी मेडिकल को लॉन्च नहीं किया, लेकिन ये पहली बार है जब हमने चुनिंदा कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ 100 सीटें लाई हैं बीडीएस के लिए। अगर कोई बच्चा बीडीएस करना चाहता है और उसका 130 मार्क्स है, 125 मार्क्स है, 126 मार्क्स है,
अगर उसके पास ये मार्क्स है तो वो रोज माइंड को अप्लाई कर सकता है, पेरेंट्स के साथ आकर डायरेक्ट मिले। अगर उसका ख्वाब डॉक्टर बनने का है, अगर वो एमबीबीएस नहीं कर सका है वो बीबीएस कर सकता है। हमने उसकी फीस रखी है विदाउट हॉस्टल 1 लाख रुपीस पर ईयर, विदाउट हॉस्टल 1 लाख रुपीस पर ईयर। 4 साल का ये कोर्स है, एक 6 महीने का इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप के पैसे नहीं लिए जाते हैं। हमने मेमोरेंडम साइन किए और 4 लाख रुपए में हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। हॉस्टल उसमें नहीं है, अगर आप हॉस्टल लेंगे तो हॉस्टल की फीस लगेगी, लेकिन ये एक मिसाल होगा कि 4 लाख रुपए में कोई डॉक्टर बन जाए, ये ख्वाब पूरा हो उसका। और बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जहां 14 लाख और 15 लाख फीस होगी, वहां हम 50% से उसका योगदान करेंगे उन बच्चों के लिए।